Voice for Ability. नमस्कार, मैं आपके साथ फिर से कबीर सिद्दीकी वॉइस फॉर एबिलिटी में। आज डे 2 जो आर्ट का फंक्शन है, आर्ट की जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसका डे 2 है। अभी हम प्रेजेंटेशन देख के आए हैं, बहुत ही डिटेल और बहुत ही प्रोफेशनल जो प्रेजेंटेशन हमें देखी मिस शिल्पी नारायण मैम की, जो कि रिहैब प्रोफेशनल हैं इन द एरिया ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट एंड जनरल सेक्रेटरी हैं NCET इंडिया की, और चेयरपर्सन भी हैं आप NCEED दिल्ली जयपुर की। हमारे साथ मैम हैं, और तो हम मैम से जानेंगे जो आज का टॉपिक था और आर्ट के बारे में। मैम आपका वेलकम है वॉइस फॉर एबिलिटी में। थैंक यू सो मच सर। जो मेरा टॉपिक था आज वो एडोलेसेंस डेवलपमेंट, मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन के ऊपर था, क्योंकि आजकल जितना ये सोशल मीडिया ने जो फ़ोन्स के ऊपर बच्चों को जो अवेलेबल है, तो बच्चों को ये नहीं मालूम कि लिमिट कहाँ तक है, हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ तक देखना है। तो एज प्रोफेशनल्स ये हमारा काम है कि हम वो चीज़ समझें और बच्चों को समझाएं। पेरेंट्स आज के दिन में या तो उनको शाय हैं बच्चों से बात करने के लिए, या पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो बच्चों में जितनी एनर्जी है आज के दिन में, उसको हमें यूज़ करना है और उनको एजुकेट करना है इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, विच द प्रोफेशनल्स लाइक स्पेशल एजुकेटर्स कैन डू। सो यही मेरा मोटिव है कि हम जितना ज़्यादा ये स्प्रेड कर सकें कि जो एक एडोलेसेंस है या जो उसमें चेंजेस होते हैं वो नॉर्मल है, दिस हैपन्स टू एवरी किड। बट जो बच्चा होता है वो सोचता है मेरे साथ ही कुछ अजीब और कुछ गलत हो रहा है। तो ये हमें उनको समझाना, और उसके साथ जो रिलेटेड उनका मेंटल स्ट्रेस होता है, तो वो हमें उनको हैंडल, हम एजुकेटर्स ही कर सकते हैं। और आज के दिन में तो एक स्पेशल एजुकेटर इज़ अवेलेबल इन एवरी नॉर्मल स्कूल। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बच्चों के पास एक फ्रीडम है कि वो जा सकते हैं और वो किसी टाइम पे भी बात कर सकते हैं। और दूसरी बात जो ARPP है, आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पे पेरेंट्स भी आ रहे हैं, प्रोफेशनल्स भी आ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पेरेंट्स वैसे उनको नहीं मिलता है टाइम, तो यहाँ पे आके वो सीख पाते हैं कि नई चीज़ें क्या हैं, और प्रोफेशनल्स क्या है जो पेरेंट्स को कन्वे नहीं कर पाते हैं। तो जब ये एक दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो बिकॉज जैसे मैं हर टॉपिक में बोलती हूँ कि एवरी थेरेपी, एवरी रिहैबिलिटेशन is a combination of parents and the therapist. So I think this platform is very important, and they बहुत अच्छे ये लोग topics choose करते हैं, and we get very good faculty also. So we also learn when we are listening to other faculty people, we also learn, because in today's time I cannot say I know everything, because the way the world is changing, the way AI technology is changing, the way mindset is changing. आज के दिन में आप देखिए स्कूल में जो सब्जेक्ट्स हैं, हमारे टाइम में हमने सुने भी नहीं थे। So you see what happens, we have to be with the time, we have to go with the flow. So it is very important, and we hope that we keep on continuing doing these new sessions, and we keep ourselves updated, and we keep holding such good programs and seminars. मैम, जैसे आपने बताया, आपने जो बेसिक पॉइंट बताया मोबाइल से बच्चे का इंटरेक्शन वो कहाँ तक पहुँच सकता है, एडिक्शन भी हो रही है बच्चों को। इवन हम डिफरेंटली एबल बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को कहें, उसके अलावा जो नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे क्या मतलब बच्चे ही कहें हमारे में कि उनके अंदर भी एडिक्शन बढ़ रही है मोबाइल को। तो हमें उनको टेक्नोलॉजी भी देना ज़रूरी है, और लेकिन उनके साथ में उसका मिसयूज़ भी हो जा रहा है। तो उसके लिए हमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए?
एक्चुअली क्या है कि मुझे लगता है आजकल पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा बच्चों के पीछे पड़ रहे हैं कि टाइम टेबल बना देते हैं, अब ये करो उसके बाद ये करो, तो बच्चे को अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने का टाइम नहीं मिलता है। बच्चे छोड़िए, आजकल जितने पेरेंट्स हैं वो भी अपने फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू गिव टाइम कि देखो आप ये चीज़ है, आप फ़ोन को इतने बजे से इतने बजे तक यूज़ करें। यू सी, जैसे पहले क्या था, एक टीवी का टाइम था कि इतने बजे से इतने बजे तक यूज़ करिए, तो अब क्या है, फ़ोन पेरेंट्स क्यों दे रहे हैं कि हमें पता लगे कि बच्चा कहाँ है, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो उस फ़ोन से बच्चा कहाँ पहुँच रहा है। यू सी, द इंफॉर्मेशन विच द चाइल्ड हैज़, इवन द पेरेंट्स डोंट नो। सो and the children are very smart in today's time. They are very, very smart. So the thing is, we need to make them understand कि देखो ये जो knowledge है, जो एक आपको कोई चीज़ पूछनी है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, फ़ोन में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। तो आपको कोई चीज़ पूछनी है, हमसे पूछो। आपको फ़ोन यूज़ करना है, आप अपने उसके लिए यूज़ करिए। अगर आपको स्कूल का कोई रिसर्च काम करना है, आपको अपने गेम्स खेलने, आप ये टाइम यूज़ करिए। पर जो ये सारा टाइम जो फ़ोन उनके पास होता है, रात में बच्चे सोते नहीं हैं, दे आर ऑल ऑन द फोन। सो यू सी, एक जो एंड अब नाउ विद चैट जीपीटी देयर इज नो एंड। आप देखेंगे लोगों के एसेज, लोगों के कोई भी मार्केटिंग रिपोर्ट, हर चीज़ वो वहाँ जाते हैं, लिखते हैं और वही चीज़ वो आ जाती है। तो अगर हम एज प्रोफेशनल्स एंड पेरेंट्स अगर हम बच्चों से बात नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। बिकॉज ये जो कम्युनिकेशन जो धीरे धीरे बंद होती जा रही है मोबाइल फ़ोन की वजह से, ये बहुत ही हिंड्रेंस लेके आने वाली है। तो और जितना हम बच्चों से बात करेंगे, हम भी सीखते हैं कि उनके दिमाग में क्या है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम बच्चों से इंटरेक्शन ज़रूर रखें। आजकल खाना क्या है, लोग फ़ोन देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, इंटरेक्शन तो है नहीं। यही मेरा पॉइंट था कि ये सब चल रहा है। सो ये वही चीज़ है कि जब हमारा जैसे होता है, टाइम है, खाने का टाइम है, कि भाई फ़ोन साइड में रख दीजिए, ठीक है, कि लेट्स टॉक कि आज क्या हुआ, दिन में क्या हुआ। एंड बट वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड, वी हैव टू बी वेरी लॉजिकल। आज के दिन में आप बच्चे को जो चीज़ बोलेंगे मत करो, उसके दिमाग में चलेगा क्यों नहीं करें, तो वो और एक जिज्ञासा होती है उनमें कि हम ये ज़रूर करें। पर अगर हम उनको बताते हैं कि देखिए फ़ोन से आपकी आंखें खराब होती हैं, जैसे एक सिंपल चीज़ है, जैसे अभी OTP आता है, ठीक है, मैंने रियलाइज़ किया कि हम सब कॉपी कर रहे हैं क्योंकि हम वो 6 डिजिट भी नहीं याद कर पा रहे हैं और हमें सबके फ़ोन नंबर याद होते थे। तो आई मेड अ कॉन्शियस एफर्ट कि नहीं, मैं एक बार ही देखूंगी, याद करूंगी और मैं लिखूंगी। बिकॉज वी आर लूजिंग आवर ब्रेन, वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग आवर ब्रेन। वंस द फोन टेक्स ओवर, जब फोन होता है तो बच्चे को आप देखिए, बच्चा 3 मिनट तक रोता रहता है। सो द थिंग इज, what we need to do is, yes, the information is there, it is available, use it when it is needed, but don't use it just for the sake of using it. मतलब मैं खुद का बता रही हूँ कि OTP बैंक सीधे कॉपी, then I realize no, we are letting go. So this is once we explain to the child कि आप धीरे धीरे आप अपने ब्रेन को यूज करना कम करेंगे तो आपको भी लाइफ में आगे जाके प्रॉब्लम होगी। So we have to be very logical with the children. कोई भी चीज़ है, हम लॉजिकल अगर आंसर देंगे, बिलीव मी दे विल अंडरस्टैंड। व्हेन माय चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप, आई टोल्ड देम, मैं तो मदर हूँ, मेरा काम है समझाना, आपका काम है सुनना या नहीं सुनना। बट अगर हम एक चीज़ आराम से बोलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जाके ज़रूर अटकता है। पर आज के दिन में पेरेंट्स बोलते ही नहीं हैं क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज़ है कि अरे बच्चा हमें जवाब दे देगा। Doesn't matter, why are we scared of the children? So एक वो शाइनेस नहीं होनी चाहिए बच्चों के साथ, because as parents it is our job to guide them correctly. थैंक यू। जैसे कि आप अभी सुन रहे थे मैम के बहुत इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल क्वेश्चन उनके जो जवाब मैम ने दिए,
ये आज की रियलिटी है। हम अपनी क्रिएटिविटी खो चुके हैं। जो हम मैं एक मीडिया पर्सन होकर एक स्क्रिप्ट पे सोचता था या किसी एक टॉपिक पे सोचता था, जीडीपी पे उसका कीवर्ड लिखे और वो हमारे पास लिख के आ गया, तो वो भी हमारे पास से जाता जाए। ईमेल लिखने के लिए बैठते थे, सोचते थे उसके बारे में कि किसको क्या ईमेल लिखना है, वो एक कंटेंट लिख उसका 2 लाइन लिख के पूरा वो ईमेल बन के आ गया। तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, लेकिन उसका जो मिसयूज़ ना हो, ये सब हम देख के चलें और अपने बच्चों पे ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन उनके साथ बिल्ड करें। इसी नोट के साथ मैं आपको से विदा लूँगा, फिर अगले एक्सपर्ट के साथ फिर हम बात करेंगे। जब तक देखते रहिए वॉइस फॉर एबिलिटी। थैंक यू। Subscribe to our channel www.youtube.com/c/voice for ability or visit our website www.voiceforability.com. Voice for Ability.